सिंपल फंडा ये है क्योंकि वो चलना ही नहीं है, किसी को ये सब सुनना ही नहीं है, ना किसी को इन सब चीज़ों से मतलब है कि मुझे तो मेरी कमी बताना मत, मेरी कमी बताओगे तो रिश्ता ही ख़त्म कर दूंगा, दोस्ती ख़त्म कर दूंगा। इंडिया में हर एक इंसान की मेंटालिटी ये है। तुम कमी बता रहे हो 20 लोगों के सामने और उसकी पर्सनल लाइफ का मजाक भी उड़ा रहे हो 20 लोगों के सामने। यू एक्सपेक्ट पीपल टू बी ओके विद इट एंड देन यू हैव द ऑडेसिटी टू से कि कॉमेडी सब्जेक्टिव नहीं होती, ये नहीं होती। पॉडकास्ट जो होते हैं ना स्टैंड अप कॉमेडियंस के, जो डार्क ह्यूमर यूज़ करते हैं, वो इसीलिए होता है डिफेंड करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए डार्क ह्यूमर होता क्या है। पर वो चलना ही नहीं है, वो चलेगा भी नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकली इंडिया में तो किसी को ये जानना नहीं है कि आपके अंदर क्या कमी है और उसको क्या सुधारना चाहिए। लोग बकवास करते रहते हैं कि आइए बाहर जाइए, दिल तोड़िए, धक्के खाइए, अनुभव हासिल कीजिए, दुनिया कैसी है। भाई बचपन से लेकर आज तक अनुभव हासिल कर रहे हैं, कुछ अच्छा तो रहा नहीं है, तो जाहिर सी बात है दुनिया में रहना ही क्यों। ये सब चीज़ें देख के इंसान आत्महत्या कर लेता है। अब मैं इसको आत्महत्या से जोड़ नहीं रहा हूँ, पर मैं यही सब कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया में कुछ अच्छा है नहीं वैसे देखा जाए तो, फ्रेंकली स्पीकिंग। मीम नहीं देखा कि आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ लेकिन आज के लिए बस इतना ही, तो बस उसी का एक मैनिफेस्टेशन है। तो जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ अमेरिका से उठ कर के इंडिया में आई है ना, जैसे लेटेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो अमेरिका से उठ के इंडिया में आया था। इंडियंस आर ट्राइंग टू बी अमेरिकन एंड दे आर ट्राइंग टू अडॉप्ट अमेरिकन साइकोलॉजी। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत पुराने ख्यालात के हैं। पुराने ख्यालात से मेरा मतलब वो नहीं जब सती प्रथा, दासी प्रथा, जातिवाद हुआ करता था। पुराने ख्यालात मतलब जो अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, बाहर से भले ही मॉडर्न है लेकिन उनके अंदर वो थोड़ी ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी हाई है उनके अंदर। प्राचीन भारत में ये सब चीज़ें हुआ करती थी, तो वो कहते हैं देखो ये हमारे लिए नहीं बनी ये चीज़ें, तो इन चीज़ों को हमें सिरे से नकारना होगा। तो जैसे ही वो बात करते हैं ऐसी, तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं, फिर बैकलैश आता है, फिर लोग कहते हैं कि यू नो इट्स ऑल स्क्रिप्टेड, इतना तो स्टेज पे चलता है। अब माँ बहन की गाली या माँ की मौत पे अगर उसने जोक मार दिया तो ऐसा क्या गलत हो गया। पर वो चीज़ चलनी नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ यूएसए में हिट थी इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया में हिट होगी। ठीक है, ये तो एकदम बेकार चीज़ है कि वहाँ से कुछ उठा के यहाँ ले आओ और यू एक्सपेक्ट पीपल टू बी ओके विद इट। और जितने भी लोग ये बात भौंकते रहते हैं इंटरनेट पे कि ये समय रहना बेकार है, डार्क ह्यूमर टट्टी है, ये लोग साले स्टेज पे जब ऑडियंस पे बैठे होते हैं कभी इनके मुंह से चू नहीं निकलती है, सब साले वहाँ पे बैठ के ही करते रहते हैं। ये कमेंट सेक्शन में ज्ञानी बनने का जो इतना ऑर्गेज़म आता है, ये वहाँ पे जा कर के अपने आप को बड़ा वोक या लिबरल या इंटेलिजेंट दिखाते हैं। पर इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑडियंस में बैठे थे जब ऐसे सड़े हुए शो हो रहे थे, उसकी टिकट खरीद के गए, दोस्तों के साथ गए, फैमिली के साथ गए, या गर्लफ्रेंड के साथ गए, या बॉयफ्रेंड के साथ गए, वाइफ के साथ भी जा सकते हैं, स्पाउस के साथ भी जा सकते हैं, एंड देन दे वर एंजॉइंग इट। हो सकता है शायद अपने बच्चे भी लेकर के जाते हो स्टैंड अप शोज़ में ये। तो इससे साफ पता चलता है कि इन लोगों का आईक्यू कितना हाई है। ये कमेंट सेक्शन में ज्ञानी बनते हैं, ये तब क्यों नहीं कुछ बोलते जब स्टेज पे वो सब गंद हो रही होती है। सारे के सारे बेवकूफ़ पैदा हो रहे हैं इंडिया में, क्योंकि आदत हो गई है कॉमेडी के नाम पे गाली सुनने की। तो ठीक है, जोक कर रहा है तो ओ वो हंस नहीं रहे, वो कह रहे ओ माय गॉड इसने ये इतनी गंदी बात बोल दी, ओ। और जैसे रोस्ट कर देता है ना किसी को, तो वोटिंग होती है ओ, तो इसको ये ओ जो हो रहा है ना, ये हा नहीं होता है, ये ओ और ये हा में फ़र्क होता है। हाँ मतलब आपने जोक मारा तो हंस दिया, कहते ओ भाई ले ली इसको। इसमें लाफ्टर या ह्यूमर कहीं नहीं है उसने, मतलब यू आर शॉक्ड एंड यू आर अमेज्ड, यू आर थ्रिल्ड, यू आर काइंड ऑफ कह रहा है बहन चो तो इसने क्या बोल दिया ये भगवान, और तुम हंसते हंसते इस बात को बोल रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ में डर भी दिखता है, अरे बहन चो क्या बोल दिया उसने ये भाई कसम से। मतलब वो चीज़ें जो होती हैं ना, ये सिर्फ फील करी जा सकती हैं, वर्ड्स के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। आई नो दैट हाफ ऑफ द इंडिया इज ट्राइंग टू बी अमेरिकन ओनली थ्रू अमेरिकन लाइफ स्टाइल की, मतलब लाइफ स्टाइल है, मतलब गोइंग ब्रोक टू रुक, मतलब अमीर लगने के लिए ब्रोक होना। जेंजी ज़्यादातर यही करती है। तो जेंजी इन चीज़ों में कहती है कपड़े तो अमीरों वाले पहन लिए, लेकिन अब मेंटालिटी वाइज अमीर होना पड़ेगा, तो हम भी ऐसे शोज़ में जाएंगे। पर ऐसे इंसान की कोई बैकबोन या लाइफलाइन नहीं होती। इस क्रिएटर का कोई दोस्त नहीं हुआ, हर कोई इसको गाली देगा मन ही मन, क्योंकि ये लोगों को बोल के चला गया स्टेज पे कॉमेडी के नाम पे। 2-4 और आंडू पांडू कॉमेडियन थे, उन कॉमेडियंस को आदत होती है लोगों को रोस्ट करने की, तो जाहिर सी बात है लोगों को रोस्ट करने की आदत है। खुद पे रोस्ट लेने की उनको कितनी आदत है वो पता नहीं, लेकिन जब वो किसी नॉन कॉमेडियन को उल्टा सीधा बोल देते हैं तो अपने रिश्ते ख़राब कर देते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, उनकी सुनता नहीं है। फिर बाहर जाकर कंट्रोवर्सी होती रहती है, फिर उस कॉमेडियन की रील आती है, मेरी ना मम्मा ने ना मुझे ना फ़ोन किया था और ना मैं किस मुंह से उनका आंसर, वीडियो कॉल का आंसर देता। मैंने कहा मैं बताता हूँ ना, मियाँ खलीफा के मुंह से उनका आंसर देता तू, जो मुंह भगवान ने दिया है उसी से ही आंसर देता। सरकटा है क्या तू, तेरा मुंह नहीं है कमाल है भाई।
मैं किस मुँह से उन्हें आंसर देता भाई? मैं क्या बकवास कर रहा है भाई? जो भगवान ने मुंह दिया उसी से आंसर देता। तेरी माँ को तेरा मुंह नहीं याद? कुछ भी बात बोलता रहता है हैं? और मम्मी का वीडियो कॉल आ रहा है, मैं किस मुंह से आंसर देता? 6-6 महीना तो टूर पे होता है, 6-6 महीना तो देश विदेश में होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ होता है, घर से दूर, तब तेरी मम्मी का फ़ोन नहीं आता? नहीं, वो हमने कुछ गलत। पहली बात तो ये बकवास कर रहे कि जोक के चक्कर में हम जेल चले जाते हैं, और दूसरी बात जो ऐसे अनपढ़ गंवार जो ऑडियंस ये बात बोल रही है, महिला आयोग और चाइल्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने और बहुत सारे सरकारी दलों ने उस सड़े हुए शो पे केस करा था। गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड लीगल अथॉरिटीज़ वर इन्वॉल्व इन इट, तो जाहिर सी बात है मैटर हाई कोर्ट तक जाएगा ही जाएगा। उस पर किसी आंडू पांडू ने नहीं करा था, और कम से कम 10 से 15 हज़ार लाइक या 18 हज़ार लाइक है कि रिमूव दिस गाय फ्रॉम द कंट्री। ये करते क्या हैं? पहले मुंह काले कराने वाले काम करते हैं, फिर अपनी स्ट्रगल की स्टोरी समझाने के लिए पॉडकास्टों में जाते हैं, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करते हैं सैड बैकग्राउंड म्यूज़िक वाले, और फिर पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट ज़्यादातर वाइट वॉश्ड इमेज या रिग्ड होते हैं, तो अपनी इमेज को साफ़ करने के लिए होते हैं। एंड देन दे ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स टू पीपल कि जो हम करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पॉडकास्ट में वो समझाता रहता है कि देखिए, अब वो जस्टिफाई कर रहा है, किस मुंह से जस्टिफाई कर रहा है और किस मुंह से लोग उसको सीरियसली ले भी क्यों, ये भी नहीं समझ में आता। वो जस्टिफाई करता रहता है कि देखिए, माँ की मौत पे जोक हमने भले ही मारा था, बाप की मौत पे भले ही मारा था, बट कॉमेडी सब्जेक्टिव। हर चीज़ हमको ना, यू डोंट ऑलवेज टॉक अबाउट, यू कैन टॉक अबाउट नॉनसेंसिकल थिंग्स, यू हैव टू टॉक अबाउट नॉनसेंसिकल थिंग्स। तो भाई नॉनसेंसिकल चीज़ों के बारे में बात करके तुमको चार्ली चैपलिन नहीं हो बेटा कि नॉनसेंस हरकत करके, या मिस्टर बीन नहीं हो जो बिना एक शब्द बोले लोगों को हंसा दोगे। तुम नॉनसेंसिकल कॉमेडी की बात अगर कर रहे हो ना, तो चार्ली चैपलिन या मिस्टर बीन के आसपास भी तुम नहीं हो। उन्होंने तो बिना एक शब्द बोले, या वो खाबी लेम करके था, उसने तो बिना एक शब्द बोले पूरी दुनिया को हंसा दिया था। तो नॉनसेंसिकल कॉमेडी चलती है भी नहीं, क्योंकि तुम स्टेज पे मैं कोई नॉनसेंस करने लग जाओगे, कोई तुमको पसंद करेगा भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ऊंचे लेवल की कॉमेडी होती है, दैट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉमेडी। वो पॉडकास्ट पे डिफाइन कर रहा है कि देखिए, माँ की मौत पे जोक भले करा था, लेकिन इट्स कॉमेडी मैन, सो लाइक आई मीन या, बट नोबडी विल बाय दैट शिट, क्योंकि ये पहले के टाइम पे चल जाता था और बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी भी लगने लगती हैं। तो वो कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, इसमें ऐसा क्या गलत है, तो फालतू जैसे सेंसिटिव मैटर रेप तक कोई बीच में ले आते हैं अपनी लस्ट को डिफाइन करने के लिए। रेप का क्या कनेक्शन है किसी चीज़ से मुझे नहीं पता। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर तुम्हें जस्टिफिकेशन देनी भी है कि तुमने लेटेंट पे कोई गंदी हरकत करी थी, तो अपने चैनल पे आके दो ना, जिसको तुमने छोड़ रखा है। दूसरे के चैनल पे पॉडकास्ट करके क्यों दे रहे हो? वो इसलिए तो कि तुमको अपनी पीआर करवानी है, तुमको लोगों की नज़रों में अच्छा बनना है। अपने चैनल पे अच्छा बोलूँगा तो लोग वैसे अच्छा मान लेंगे ना। अपने चैनल पे कौन है? अपने सब्सक्राइबर। मैं उनको बोल दूंगा देखो गाइस मैंने अच्छा हूँ, तो मान लेंगे, दे विल डेफिनेटली डिफेंड यू। लेकिन नॉन सब्सक्राइबर को सब्सक्राइबर में कन्वर्ट करने के लिए दूसरे के चैनल पे जाके पॉडकास्ट करके अपनी गलतियाँ बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसमें कहीं किसी का कुछ भला नहीं है। पॉडकास्ट में जाकर जो डार्क ह्यूमर वाला है वो ये समझाता रहता है कि देखिए, कॉमेडी में हम ज़रूरी नहीं है समझदारी की बातें करें। और दिक्कत क्या है कि कॉमेडी शोज़ की टिकटें भी महंगी होती हैं। मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है अगर कोई बंदा लोगों को एंटरटेन करने के लिए कॉमेडी यूज़ कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहता वेज कॉमेडी करो, मैं ये नहीं कहता नॉन वेज करो, कोई जज नहीं कर रहा है। तुमको वेज कॉमेडी सुननी है, तुमको 18+ कॉमेडी सुननी है, तुम जो चाहे वो सुन सकते हो। पर मैं ये कहता हूँ कि इनके रेट्स भी कुछ अफोर्डेबल नहीं है। 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 500 रुपये, पता नहीं बहुत महंगी महंगी टिकटें होती हैं। हलवा नहीं होता है, ठीक है। लोगों को आज भी लगता है कि सिनेमा की टिकटें ओवररेटेड होती हैं। तो तुम खुद सोच के देख लो, कोई बंदा 700 रुपये अगर तुमसे कॉमेडी की टिकट के ले रहा है, लोग आज भी ये कहते हैं कि 700 रुपये के 800 रुपये का पॉपकॉर्न और ये 500 रुपये की टिकट मुझे कुछ जमी नहीं, या 3000 रुपये की 4 लोगों की टिकट या 750 रुपये की टिकट जमी नहीं। तो तुमको मूवी में 750 रुपये की टिकट जमी नहीं, लेकिन कॉमेडी वाला तुमसे 800 रुपये ले रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जोक सुना रहा है ना। तो कॉमेडी मूवी नहीं बनती, नहीं, वो अनफनी होती हैं। देखो यार, आई नो मेनी पर्सनल कॉमेडियंस जिनके शॉर्ट्स वगैरह इंटरनेट पे वायरल होते हैं, एंड पीपल से कि इसमें हंसना कहाँ था, मुझे तो हंसी अभी तक आई नहीं। आई नो मेनी कॉमेडियंस जिन्होंने टीवी पे भी काम करा है, जो स्टैंड अप्स भी करते हैं, पर उनके जोक्स बिल्कुल सुनने लायक नहीं होते। तुमने बस ये मान रखा है कि हर एक कॉमेडियन जाकिर खान नहीं होता कि स्टेज पे जाएंगे समा बांध देंगे पूरा। रोस्ट करने में कुछ गलत भी नहीं है, पर कहाँ पे कितना और किस जगह पे किन लोगों के साथ करना चाहिए वो पता होना बहुत ज़रूरी है। कॉमेडियन बहुत इंटेलिजेंट हो, उसको पता हो, और फ्रेंकली स्पीकिंग उसकी कॉमेडी हो भी वैसी। ज़्यादातर होता है यही, आप जाओगे, मतलब मेरे साथ कभी हुआ नहीं है कि मैंने किसी कॉमेडियन को सुना हो और उसके जोक्स मैंने सुने हो, मैं हंसा भी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं मतलब बिल्कुल ही मरा जा रहा हूँ उसको लाइव देखने के लिए, यार इस बंदे को लाइव सुनना पड़ेगा। ऐसा बहुत मतलब नहीं यार, मेरे साथ ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है। आई नेवर फेल्ट दैट ऑनेस्टली। उस चीज़ को अगर मैं साइड भी रख दूँ,
तो कॉमेडियन शुड बी वाइज इनफ टू डू ऑल दिस। कॉमेडियंस आपस में एक दूसरे की गांड मार सकते हैं स्टेज पे। कॉमेडियन को पता होना चाहिए मैं कब कहाँ तक किस जगह पे कितनी लिबर्टी ले सकता हूँ। ठीक है, AIB वालों ने यही करा था ओवर स्मार्ट बन के, फिर उनकी जो लंका रेल लगी थी हम सब जानते हैं, केस वेस हो गया था, AIB ऑलमोस्ट बंद हो गया था, बंद क्या हो ही गया था। और बॉलीवुड वाले जो तब वहाँ पे लीचड़ों की तरह हंस रहे थे, उन सबका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। अब इतनी गंदी हालत है कि बहुत सारे लोग जो AIB में काम करते थे उन लोगों को कोई लेता भी नहीं है, किसी भी यूट्यूब वीडियो में उनको एक्टिंग के लिए कंसिडर भी नहीं किया जाता। तो ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे तन्मय भट्ट ने चैनल रीग्रो कर दिया ना, तो तन्मय भट्ट इज़ नॉट AIB, ही माइट बी द ओनर और वेरी बिग पार्ट ऑफ AIB, बट ही इज़ नॉट कंप्लीट AIB। जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको हुआ ही है और वो आज भी शायद सफ़र कर रहे हैं। रेज्यूमे में अगर चला जाए ना कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप जेल गए हो, फिर पूछना उस बंदे से जिस पे फर्जी FIR हो जाती है, पता चल जाएगा क्या ज़िंदगी होती है। फर्जी FIR, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं, उल्टे सीधे केस में फंसा दिया और दर दर की ठोकरें जब खाओगे ना पता चलेगा। तो वो पॉडकास्ट में बस यही बताता रहता है, देन ही अनाउंसेस इस कम बैक कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, आई एम अलाइव एंड ऑल। भाई तू कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जो कोई ढंग का काम करके, पहली बात है कोई बॉबी देओल नहीं है जो तू ऐसे काम कूम करके आया है। ऑडियंस ने तुझे गाली दी, तेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स ने तुझे गाली दी, तुझे ऑडियंस की तरफ से बैकलैश आया, महिला आयोग तक ने तेरे को गाली दी, तेरे को सरकार ने गाली दी, तेरे को कोर्ट ने गाली दी, ऑडियंस ने भी तेरे को गाली दी और इन्फ्लुएंसर्स ने भी तेरे को गाली दी। और इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो पे जो लाइक है वो भी इस बात का सबूत है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। तो पहली बात, मुंह काला करा के, सर मुंडवा मुंह काला करा के उसे धो करके ये बोल देना कि जी हम तो अपना कम बैक कर रहे हैं, मैं मरा नहीं जिंदा हूँ, ये सब बेकार की बात है। ऑडियंस भी इतनी चूतिया है कि तू ढंग का कंटेंट बनाना शुरू कर दे और तेरे को भूल भी जाएंगे, क्योंकि उनको मतलब एंटरटेनमेंट से है। जो ये लोग बकवास करते हैं कि हमको देश की असली हीरो आर्मी है, ये है वो है, वो सब बेवकूफ़ है। आर्मी इज़ नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जैसी चूतिया चीज़ से आर्मी को एसोसिएट मत करो। ये गंदी चीज़ है एंटरटेनमेंट, अश्लील है, इससे आर्मी को एसोसिएट मत करो। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बाहें फैला करके आर्मी वाले मनोरंजन नहीं करते आपका। वी आर डिपेंडेंट ऑन एंटरटेनमेंट, दैट्स वाई वी फॉरगेट, चूज टू फॉरगेट एवरी मिस्टेक द गाय एवर डिड। मिस्टेक्स याद रखने से क्या होगा, ग्रज होल्ड करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा किस इंसान को सीरियसली लेना है, किसको नहीं लेना है, और कुछ नहीं। बाकी जो लोग बकवास करते रहते हैं उनका क्या है, वो तो पैसे बना के चले जाएंगे। स्टिल अलाइव, ओहो भाई भाई स्वैग तो देखो, जैसे पता नहीं क्या तू क्या भाई, तुझे गालियाँ पड़ी हैं, तू हर जगह से लतियाया गया है, क्या क्या बेकार की बात है ये। माँ बाप के बारे में बात करके इमोशनल विक्टिम कार्ड तो आप तब खेल सकते हो ना जब आपने कुछ, आपकी स्ट्रगल से भरी कहानी रही हो। बड़ा पाव गर्ल वाली भी कुछ ना कुछ बकवास करती रहती है, बट यू आर डिफेंडिंग द इनडिफेंडेबल। ठीक है, और माँ बाप भी कुछ इसलिए नहीं बोलते कि उनके पिछवाड़े में नोटों का बंडल ठूसा हुआ है। यहाँ मैं समय रैना के पेरेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली वैसे ही कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे यूट्यूबर इतनी बेशर्मों वाली हरकतें करते रहते हैं, इनके माँ बाप इनको कुछ बोलते नहीं है। तो नोट पिछवाड़े में नोट का बंडल ठूस दो, कहीं पे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। सरकारी दफ्तर से लेकर के कोई किसी की औकात नहीं है तुमको कुछ बोल देने की, कि जिया ही जो पैसे के लिए है वो क्या ही, उसकी क्या औकात है किसी दूसरे को कुछ बोल देने की। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इफ़ यू आर डम्ब तो चुपचाप अपने जोक्स लिख के लाओ, भौंको और चले जाओ। बिकॉज आई अंडरस्टैंड नॉट एवरीवन इज़ बॉर्न इंटेलिजेंट, कि लोगों की बात से ह्यूमर निकाल दे, जैसे कपिल शर्मा निकलता था। कपिल शर्मा के जोक्स अनफनी हैं, हाँ है तो, पर उसकी व्यूअरशिप इतनी हाई क्यों होती है कोई नहीं बता पाता, क्योंकि लोग सेलिब्रिटीज़ को देखने जाते हैं ना। मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि सेलिब्रिटी गंदे गंदे PJs पे धाड़े मार मार करके हंसे जा रहे हैं, तो उसमें मेरा मतलब वाई द फक शुड आई इवन लाफ। गंदे से गंदे जोक पे, बेकार से बेकार पे जोक पे सेलिब्रिटी धाड़े मार मार के हंसे जा रहे हैं, जिसमें से कई बार ऐसा भी लगता है कि वो स्क्रिप्टेड है, फेक है, वो जेन्युइनली हंसने की शायद एक्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज दे आर एक्टर, हो सकता है वो शायद हंसने की एक्टिंग भी कर रहे हो। वाई द फक शुड आई इवन लाफ। मुझे तो कुछ हंसी नहीं आई। एक बार उस टाइम, एक ही तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हो कि कॉमेडी अच्छे से हो रही है नहीं। फ़ोन रखो साइड में और पलट दो, मतलब फ़ोन का बैक साइड फ्रंट कैमरा होना चाहिए, विजुअल मत देखो, खाली ऑडियो सुनो। अगर ऑडियो भी आपको हंसाने की ताकत रखता है मतलब वो बंदा अच्छा है, अदरवाइज यू आर सिंपली फॉर द ग्लैमर। बड़ा स्टेज है, बड़ी ऑडियंस है, बड़ा क्राउड है, बड़ा कॉमेडियन है, कॉमेडियन सेलिब्रिटी के साथ कोलैब कर रहा है, स्टेज है, मंच है, तो आप ग्लैमर के चक्कर में अपने आप को सब्सक्राइबर मान के बैठ गए हो, जबकि आपको ग्लैमर का जी नहीं पता। ग्लैमर का जी का मतलब होता है गांडू, और कुछ नहीं। हाँ बस, और कोई तरीका नहीं होता है। तब बेवकूफ़ बनाना है, मतलब बेवकूफ़ बनाना है कुछ चमक धमक चीज़ों से। और जहाँ ग्लैमर होता है, 100 रुपये का काम भी 500 रुपये को करवाना ग्लैमर होता है, और ये 500 रुपये कौन देगा, आप ही देंगे। तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला। यहाँ तो बात मैंने सिर्फ आपके पैसों की और आपकी जेब की है।
तो ये भी तुम नहीं बोल सकते इट्स आर पर्सनल मनी, हु आर यू टू जज फलाना ढिमकाना। देख भाई, पहली बात तो तेरे बैंक अकाउंट में पैसे कितने मैं भी जानता हूँ। इट्स माई लाइफ माई मनी, तो मनी है तो मनी कुछ नहीं है, ठीक है। EMI पे ज़िंदगी बिताने को मनी नहीं बोलते। मनी का मतलब ये नहीं कि अकाउंट योर अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद फलाना ढिमकाना। इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन बैंक्स एंड फॉर EMI फॉर योर एवरी सेकेंड नीड, और तुम ऐसे इंसान हो जो अपने खुद के रिश्ते भी संभाल के नहीं रख सकते अपनी लाइफ में, भले कॉमेडियन हो, भले कोई इन्फ्लुएंसर हो बन की हो, तो निजी जीवन में तुम बेहद असफल आदमी हो, ठीक है। ये सब नाटकबाजी मत करो कमेंट सेक्शन में, चैट में। अरे गालियाँ लिख रहे हैं कैसे छोड़ के भी चले गए चैट में, क्योंकि पता है घर में इज्जत नहीं है, यहाँ बोल के ज़्यादा ही अपने आप को स्टार्ट दिखाना है, इसीलिए हम कमेंट सेक्शन ऑफ रखते हैं, क्योंकि हमें पता है इफ़ योर लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन EMI, अपनी सैलरी से अगर आप कुछ भी नहीं खरीद सकते खाने के अलावा, या फिर घड़ी खरीद ली या कुछ छोटी मोटी एक्सेसरीज़ के अलावा, तो फिर वो तो बेकार चीज़ है। माई मनी, व्हाट्स माई मनी, यू डोंट इवन हैव मनी एंड यू आर नॉट इवन पेड फॉर द मनी। इन हैंड और CTC में जो नाटक होता है वो आज तक समझ में आ गया आपको, जो अब इन माई मनी कह रहे हैं आप, वो हमको हर एक अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, वो क्रेडिट नहीं होता है, वो सिर्फ इसलिए तुमको दिया जाता है कि तुम बस जैसे कुत्ते को बांध देते हैं ना चेन के साथ कि बंधे रहो यहाँ पे, बदले में कुछ खाना वाना मिल जाता है, बस वो ही है, उससे ज़्यादा उस मनी का कोई नहीं है। दैट मनी इज़ गिवन टू यू टू स्टैगनेंट करने के लिए आपको, कि हराम जाते 12 साल यहीं गांड मरवाते रहना, उससे हिलना मत यहाँ से, वो मनी बस वही है, और वो भी एहसान करके दिया जा रहा है। 1 लाख तुमसे कमाएंगे, फिर तुमको 25-50 हज़ार दे देंगे, तुमको 50,000-80 हज़ार दे देंगे, और तुम कह दोगे क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, तो इसको मनी नहीं बोलते। जोक अच्छा हो सकता है, पर पूछो अपने आप से कि क्या ये मैं 500 रुपये दूंगा क्या इस चीज़ के लिए, इसको सुनने के लिए। 500 रुपये में 10 किलो आटा पिस जाता है, 500 रुपये में 10 किलो आटा पिस जाता है, 500 रुपये में मिलिट्री कैंटीन से 1,250 रुपये में मिलिट्री कैंटीन से दुनिया भर का राशन भी आ जाता है, 500 रुपये में दारू भी आ जाती है। तो ये जो कहा जाता है ना ओनली 500 रुपीज़, सर ये जनरेशन बेवकूफ़ है, क्योंकि 500 रुपये में आप कितनी सब्जियां ला सकते हैं, कितने किलो आलू, कितना किलो प्याज, आलू कितने किलो आप लेकर के आ सकते हैं, आप कितना राशन ला सकते हैं, किराने की दुकान पे आटा चक्की में आप कितना सामान 500 रुपये में ख़रीद सकते हैं, पहले वो देख करके आओ। जिन लोगों को ये नहीं, पैसे की बात खाली वही समझ सकता है जिसने शॉपिंग करी है, पापा ने पैसे दे दिए जा ये लेकर के आ जा, 2 समोसे लेकर के आ जा, खाली यही बंदा कुछ कर सकता है। और फ्रेंकली स्पीकिंग ये समझेंगे भी नहीं, क्योंकि अब आपके पैसे पे ही ज़्यादातर बच्चे होते हैं 16-17 साल के, आपके पैसों पे आ जाते हैं। मुझे तो ये चीज़ समझ में भी नहीं आई कि तुम शॉर्ट्स पहन के आप आए हो, ओ माय गॉड, और इस पर ऑडियंस हंस रही है, किसी के बाल गोल्डन कलर के हैं तो उसको बुला लिया, त्रिलोकपुरी का रैपर लग रहा है, आजा जरा। लुक, हिज इज मनी, ही कैन स्पेंड, वो जैसे चाहे वैसे स्पेंड कर सकता है। हेयर कलर साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आपके बालों के लिए अच्छा नहीं होता वैसे देखा जाए तो, बट चलो ठीक है, अगर हेल्थ की चिंता विंता तो तुमको है नहीं, ड्रेसिंग सेंस को लेके बवाल, इन चीज़ों को लेके बवाल कि तुम ऐसे कपड़े पहन के आए हो, तुम ये कुछ नहीं है तो कुछ भी बोल दो। ऑडियंस इंटरेक्शन तो मुझे वैसे भी काफ़ी घटिया ही लगता है, उसमें कुछ होता तो है नहीं, कुछ भी बकवास उठा दो कहीं से भी, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। नहीं, आदमी चूतिया है तो उस पर तो लोग हंसेंगे ही। तुम अगर चूतिया हो या तुम्हारा पार्टनर चूतिया है, तुम्हारे आसपास के लोग जो बैठे हैं वो चूतिया है, और इस वजह से कॉमेडी हो रही है स्टेज पे, तो वो समझ में आ जाता है। आपको ह्यूमर से ज़्यादा एक बेहतर ज़िंदगी की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उसका भी समर्थन नहीं करता। देखो, मेरे पे जितना तुम कॉमेडियन होकर मेरे पे जितना मजाक उड़ा सकते हो उड़ा लेना, पर मेरी फैमिली पे या मेरे जो दोस्त हैं, मेरा जो सर्कल है उस पर नहीं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को बुरा लगे। पैसे दे करके अपने दोस्त को जलील करवाना कि उसकी गांड मारो मजा आएगा, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग कहते हैं ना रोस्टिंग के, जो दीवाने बन के घूमते रहते हैं, आप इनको 2 बातें बोल दीजिए, ये सायरन की तरह, एम्बुलेंस के सायरन की तरह पै 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 करना शुरू कर देंगे। हाँ, माँ बहन की गालियाँ तो ऐसे उड़ उड़ के आएंगी जैसे पता नहीं क्या, या दूसरों को भले ही माँ बोल देंगे इसकी गांड मारना भैया मज़ा आ रहा है, मज़ा क्या आ रहा है साले तेरी मारे। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये सब चीज़ें इसीलिए, और आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे दोस्त नहीं है। मैं खुद भी नहीं चाहूँगा कि मैं खुद किसी का मजाक उड़ाऊँ किसी फ्रेंड सर्कल में और लोग मेरे पर मजाक उड़ाएं। सर इतनी ज़्यादा आइडियलिस्टिक सोच लेके आप क्यों घूमते रहते हैं, ये सब तो आज का ज़माना है, थोड़ा चिल कीजिए। देखो, मैं थोड़ा बहुत चिल कर लूँगा, पर इतना भी नहीं कर पाऊँगा कि उसको पब्लिकली जलील करवा रहा हूँ अपने किसी एक रैंडम बंदे से, इसका मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। कुछ गलत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में क्यों भौंक रहे हो जाकर के, स्टेज पे बोलना जब गलत हो रहा है, स्टॉप इट देन एंड देयर। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज पे जोक हो रहा है, रेप को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, किसी औरत के कपड़े कटवाए जा रहे हैं, तो तुम वहाँ बोलो ना जब बोलने की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में ज्ञान देने से क्या होगा? तुम ये दोगे
तुम अपनी इंटेलेक्चुअल बातें करोगे, भूल जाओगे, वो अपना दूसरा स्टैंड अप स्पेशल रिलीज़ कर देगा 1-2 घंटे का, उसको 4 करोड़ व्यूज़ आ जाएंगे, तुम पहुंच जाओगे सीधा माथा टेकने, हाँ जी राम जी, हाँ जी भैया मज़ा आ गया, वाह व्हाट अ ग्रेट कॉमेडी। तो बिन पैंदी के लोटे वाले ऑडियंस जो है ना, उससे मेरी पर्सनल दुश्मनी है, और वो 1 से 2% लोग ही हैं, 99% है जानता हूँ, लेकिन झूठ बोला जानबूझ के ताकि बुरा ना लगे। तो ये मत कहिए कि सब जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड कुछ नहीं है, हम रेडी बैठे हैं। हम शौक में चले जाते थे, उसको कॉमेडी नहीं बोलते, हम शौक में, ओ भाई भैंचो उसने ये बोल दिया, ओहो। अब इसको हा हा से कंपेयर आप मत करो, वो भैंचो उसने ये बोल दिया, इसको आप कॉमेडी बोल सकते हो या नहीं बोल सकते मुझे तो पता भी नहीं, मतलब वैल्यू फॉर मनी वर्थ इट नहीं लगता। मैं अपने मम्मी पापा को अगर ऐसी कोई कॉमेडी दिखा दूँ ना, 5 सेकंड तक वो स्क्रीन देखेंगे, मुंडी लाएंगे तो आप बकवास, और दूसरे कमरे में चले भी जाएंगे, और अपने टाइम के 90s के गाने भी सुनना शुरू कर देंगे। तो कुछ चीज़ों में हमारी पुरानी जनरेशन अच्छी थी, क्योंकि उनको पता है कहाँ पैसा खर्चना चाहिए, कहाँ नहीं खर्चना चाहिए। माँ बाप को ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ जाती, और विदा एंड जो कॉमेडी देखने जाते हैं ना, मजबूर भी हैं कहीं से, क्योंकि फिल्में पहले जैसी आती नहीं है, ढंग की कोई एक आध आती नहीं है, आती भी हैं तो धुरंधर वो 18+ मूवी पहली बात तो बच्चे जा नहीं सकते हो देखने के लिए, कोई टीनेजर है 17 साल का जा नहीं सकता देखने के लिए, थिएटर आपको स्टॉप कर देगा। OTT पे आएगी तो कैसा थोड़ी है कि कल परसों तक वो मूवी आ जाएगी, तो फिर करे क्या एंटरटेन होने के लिए। गेमिंग इंडस्ट्री वैसी डेड है, व्लॉग पता नहीं कोई देखता नहीं, गेमर साले व्लॉगर बन के बैठे हुए हैं, गेमिंग इंडस्ट्री का ठप्पा बंद है। गेम आपने खेली, अब कितनी GTA Vice City कितनी बार खेल लोगे। म्यूज़िक सुन सकते हैं पर कितना सुन लोगे, 15 मिनट 20 मिनट 40 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद क्या, यू हैव टू स्टॉप। तो इसीलिए ये सब हंसना हंसाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और इसके लिए जाने में कुछ गलत नहीं है, पर रीज़नेबल रेट्स भी होने चाहिए। 500 रुपये आप टिकट के दोगे कॉमेडी के शो की, उसके बाद आप खाने का ऑर्डर करोगे, उस पर भी उसने जोक मार दिया, अरे भाई 4 पैकेट लेकर के टब लेकर के बैठा हुआ है, और माई काइंड ऑफ पीपल, और उस पर खाना भी होगा। तो देखो यहाँ सिनेमा हॉल में जैसे आदमी को लूटा जाता है, वैसे ही आम आदमी को अगर कॉमेडी में लूटा जा रहा है, तो फिर मैं तो नहीं बोलूँगा। और कॉलेजेस को भी ऑर्गेज़म चढ़ जाता है, बुला लेते हैं कि गांडू पंडू कॉमेडियन को, वैसे प्लेसमेंट के पैसे नहीं होता है इन पे, कॉमेडियन को बुला लेते हैं, यूट्यूबरों को बुला लेते हैं, शोशाबाजी या ग्लैमर के चक्कर में कि हमारा कॉलेज इतना अच्छा है, गलगोटी यूनिवर्सिटी टाइप। तो पता नहीं, मतलब ठीक है, मैं तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया जाना पड़ता है, तो एक काम कर, अगर तेरे को ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, एयरपॉड्स लेके चले जा, फेवरेट गाना सुनता रहा, बकवास करता रहेगा, तू ध्यान मत दे, और फ्रंट रो पे कभी मत बैठना, पीछे बैठ जाके सुमड़ी में एयरपॉड लगा के गाना सुनता रहे, हेडफोन लगा के, जो भी ईयरफोन हेडफोन जो भी तार तूर है तेरे पास, वो लेके मस्त अपना गाना सुनता रहे कोने में। दोस्त तो ही चूतिया हो तो तेरे को हर उल्टी सीधी जगह पे ले जाएंगे और तेरे पैसे खर्च करवाते रहेंगे। नो मीन्स नो ना यार, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, क्या ज़बरदस्ती कर रहे हो सामने वाले इंसान पे, चलना पड़ेगा भाई, दोस्त नहीं है क्या। देखो पहली बात, दोस्ती ऐसी होती है जो बार बार गिनवानी पड़े, दोस्ती होती नहीं है। ये ऐसे नहीं होता तुम किसी को मेंटल प्रेशर देते रहो कि चलना मेरे भाई, चलना पड़ेगा तेरे को, भाई भूई मत कर ज़्यादा। लड़ाई होगी हम आ जाएंगे, पर हर गंदगी में हम साथ नहीं देंगे, जहाँ हमारा दिल करेगा हम जाएंगे। और इंडिया में कल्चर भी नहीं है, कंधे पे हाथ रख के प्यार से किसी इंसान को समझाओगे कि तुम गलत जा रहे हो तो सुन लेगा। ये बात यही वजह है कि बच्चों की, लौंडों की अपने बाप से नहीं बनती, लेकिन दोस्तों को भाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कंधे पे हाथ रख के दोस्त समझा देगा, देखो तुम गलत जा रहे हो, तुम ये मत करो, दोस्त समझ गया ठीक है भैया, अगर ये कह रहा है सही होगा, फिर वो समझता भी है बात को। बाप क्या करता है, आते ही 2 चप्पल 4 घूसे 3 लाता, भैंस उड़ गई ये वो, फिर बाद में समझाता भी है, पर वो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तब तक चप्पल लात घूसे सब पड़ चुके हैं। तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। चप्पल पड़ने के बाद होश में ही नहीं हो आप, गुस्से में, आपको ही गुस्सा आता है, दोस्तों को आप गाली देते हो, वहाँ पर अपना स्ट्रेस रिलीज़ करते हो, फिर वो समझाते हैं देखो शायद तुम्हारी गलती थी, फिर तुमको समझ में आता है। देखो पापा से नहीं डरना, में ये डर डुराने वाले रिश्ते एकदम बेकार होते हैं, डरना किसी से भी नहीं चाहिए। आत्मज्ञान जिस इंसान के पास ज़िंदगी में ज्ञान है अगर, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आध्यात्मिक आदमी होता ही हुआ जो किसी के हिसाब से कभी ना चले। गौतम बुद्ध अपने पिताजी से डरे थे या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उनको कोई कंट्रोल में आध्यात्मिक आदमी को रख नहीं सकता, क्योंकि उसको देखो, जिसको पहले ही पता है ज़िंदगी में क्या चीज़ करने लायक है क्या नहीं लायक है, वो पता होता है, ठीक है। और कई बार छोड़ना भी पड़ता है, इसलिए इंट्रोवर्ट लोग बनना चाहते हैं। इंडिया में कल्चर हमेशा से था,